कि हम जनमानस के लिए एक संदेश दें। मैं चुनाव में भी इसीलिए आया हूँ कि मैं राजनेताओं को और अपनी जनता को दोनों को जगाने का ही मुख्य उद्देश्य मेरा चुनाव में आने का है कि हमारे राजनेता, यह हमारे संविधान का जो मुख्य है कि हम क्यों जनप्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार बनते हैं। जनप्रतिनिधि बनने के लिए उम्मीदवार क्यों बनते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता और देश की सेवा। पहला होता है जनता की सेवा, जब जनता की सेवा होगी तो देश की सेवा होगी, क्योंकि व्यक्ति से ही सब कुछ है। तो यहाँ मुख्य हमारा होता है सेवा, लेकिन शायद जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही हम जीत के जनप्रतिनिधि वास्तव में बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया और क्या मुझे करना है और क्या मुझे करना चाहिए। और यह जो भूल है, यह एक जनता के साथ बहुत बड़ी धोखा है, उनका अपमान है, उनके वोट का अपमान है। उन्होंने हमें वोट दे के जो जनप्रतिनिधि बनाया, हमें जिताया, और मैं अगर उन वादों को भूल गया तो मैंने उनके वोट का अपमान कर दिया। इसीलिए हम जनप्रतिनिधि से यह अनुरोध करेंगे कि अगर आप वादा करते हैं तो उसे निभाएं। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को कभी अपना जनप्रतिनिधि ना चुनें जो आपके वादा से दूर हो जाता है। और अगर लगातार ऐसा करता है तो वैसे लोगों को तो कभी नहीं वोट दीजिए जिसके पिछले 5 साल यह दिख चुके हैं कि वो अपने वादा से अलग रह चुका है। आपके वोट का उन्होंने सम्मान नहीं, अपमान किया है। उन्होंने जो वादा किया और उसे नहीं निभाया, तो ये अपमान होता है, झूठ होता है। और ऐसे झूठे और अपमानित करने वाले को वोट नहीं देना चाहिए। मेरा यह पहला आग्रह है, चाहे वहाँ कोई भी हो। मैं भी अगर आपके साथ आज वादा करता हूँ और कल अगर मैं अपने वादा पे नहीं खड़ा उतरूँगा तो मेरे लिए भी यही रूल लागू होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने इन बातों में लेकर आपके उन वोटों को, उन महत्वपूर्ण जो वोट हैं, जो बहुमूल्य वोट हैं, उनका मैंने प्रयोग किया और प्रयोग करके मैं जनप्रतिनिधि बना। और कल मैं अपने वादों से विमुख होकर आपके वोट का अगर अपमान किया तो मुझे भी दोबारा खड़ा होने का कोई औचित्य भी नहीं बनता और अधिकार भी नहीं बनता। वैसे जनप्रतिनिधि को दोबारा खुद से भी अपनी शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने फंड का पूरा प्रयोग जनता के लिए नहीं किया तो शायद मुझे दोबारा उस क्षेत्र में जाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन नेता तो अपनी शर्म और अपनी पूरी वादाओं को भूल चुके हैं। अपने जीवन में कथनी और करनी को तो न जाने कहाँ लेके चले गए। तो उनके लिए यह सीख होगा कि उन्हें अपनी करनी और कथनी अगर एक नहीं है तो दोबारा जनता के पास नहीं जाना चाहिए। और तमाम हम जनता से भी यह आग्रह करेंगे कि आप वैसे उम्मीदवार को ही जिताएं जो आपके साथ अपनी वादा को पूरा करे और आपके वोट और आपके इस सपोर्ट का मान रखे, उसकी मर्यादा और इज्जत रखे और वह अपने जीवन में खड़ा उतरे। तो आप इन जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनमें आप चुने कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में अपने कर्म और वचन से एक हो सकता है, और वैसे ही व्यक्ति को वोट दे, वरना आपका वोट निरर्थक जाएगा, अपमानित होगा, उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैं अपने पटना साहिब की जनता से यह अपील करूंगा कि आप अपने सभी उम्मीदवारों में चुने कि आपके वोट का सम्मान कौन दे सकता है, कौन आपके दुख सुख में एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पर, एक बुलावे पे, और आपका वह व्यक्तिगत कोई किसी तरह का आपराधिक आप पे कोई मामला कोई परेशान कर रहा हो, कोई आपके साथ अत्याचार बेविचार कर रहा हो, किसी तरह का कोई इस तरह का असामाजिक तत्व आपके साथ परेशानी में ला रहा हो, या आपके क्षेत्र की कोई भीषण समस्या हो, आपके परिवार की कोई भीषण समस्या हो, आपके शहर में कोई वैसी उत्थान की चीज़ों की समस्या हो, किसी तरह की बड़े पुल पुलिया सड़क या कुव्यवस्था या हॉस्पिटल या स्कूल या किसी तरह के कोई वैसे संगठनात्मक चीज़ की ज़रूरत हो जिससे हमारे समाज को उन्नति के लिए बढ़ाया जा सके, तो हम इन तमाम चीज़ों में जो उम्मीदवार आपको लगता है कि वह हमारे एक आवाज़ पर, एक बुलावे पर, एक कहने पे आएगा और हमारे इस दुख
और सुख में भागीदार होगा, उसे ही यह चुनाव जीतने का अधिकार है। वरना मेरे पढ़े लिखे विद्वान होने का कोई फायदा नहीं कि हम पढ़ लिख के विद्वान हैं और हम ऐसे जगह मोहर लगा रहे हैं, ऐसे जगह वोट डाल रहे हैं जिस वोट का पूर्णतः अपमान हो रहा है, ऐसे प्रतिनिधि को बना रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को प्रतिनिधि बना रहे हैं जो वाकई 5 साल जाके सो जाएगा और मेरे वोट का अपमान करेगा। मेरी मेहनत की जो सम्मान है वो बेइज्जती में जाएगी। इसीलिए मैं अपने पटना साहिब की जनता से बार बार निवेदन करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट उन्हीं उम्मीदवार को दें जो उम्मीदवार आपके जीवन के दुख सुख में खड़ा उतरे, वरना उसे वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। और अगर आप देते हैं तो आपकी विद्वता कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, आपकी सूझबूझ कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। जिसे विद्वानों ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। तो कभी भी आपको अपने विचार के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी जाति पाति धर्म भेद से ऊपर उठ के तभी इस चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि यह मामला आपका नहीं पूरे समाज का है और इस समाज की उन्नति आपकी उन्नति है। आप अपनी उन्नति और अपने समाज की उन्नति चाहते हैं तो आप अपने इस जनप्रतिनिधि को ऐसा चुनें जो वाकई आपका और आपके समाज का विकास कर सके।